आपने कभी भी क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी तरह के लोन के लिए आवेदन किया है? अगर लिया है तो आई एम श्योर आपने क्रेडिट स्कोर के बारे में तो जरूर सुना होगा। क्या आप कभी भी ये सोचते हैं कि चलो आज एक बार क्रेडिट स्कोर चेक कर ही लेते हैं और चेक ये करते हैं कि क्या कितना क्रेडिट स्कोर मेरा बढ़ा है या फिर घटा है? क्योंकि जितना क्रेडिट स्कोर में बढ़ोतरी आपको उत्साहित कर सकती है, अचानक गिरावट भी उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अरे मैं तो सारे गाइडलाइंस का पालन करता हूँ, दिशा निर्देशक का पालन करता हूँ, तब भी अचानक मेरे क्रेडिट स्कोर में गिरावट कैसे आ गई? तो अगर आप ये सोचते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको आपके सवाल का जवाब बिल्कुल मिल जाएगा। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्यों आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है अचानक, तब आप अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपका जो स्कोर है, ताकि फ्यूचर में जो भी आपको लोन लेना है उसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं इन डिटेल कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं, किन कारणों की वजह से आपके क्रेडिट स्कोर में गिरावट आ सकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उस रेड बटन को हिट करें। कारण जानने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्रेडिट स्कोर आखिर आपके लिए इतना मैटर क्यों करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, क्रेडिट स्कोर बहुत कुछ डिटरमाइन करता है। क्रेडिट स्कोर ये डिटरमाइन करता है कि क्या आप वो लोन ले सकते हैं और कितना आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है। क्रेडिट स्कोर आपका ये डिटरमाइन करता है कि जब भी आप किसी भी तरह का इंश्योरेंस प्लान खरीदने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा। क्रेडिट स्कोर आपका ये भी डिटरमाइन करता है कि अगर आज आप कोई अपार्टमेंट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर पर यह भी निर्भर करता है कि क्या आपको वो लैंडलॉर्ड वो अपार्टमेंट खरीदने देगा या नहीं, क्योंकि लैंडलॉर्ड भी आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं जब भी आप किसी फ्लैट या अपार्टमेंट को खरीदने का सोच रहे हैं। या फिर कोई भी चीज़, आपका सेल फोन भी अगर आपको खरीदना है तब भी अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो वो भी आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो अगर आज आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप बहुत सारी चीज़ खरीद सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं, आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, आप फ़ोन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, कितना कुछ खरीद सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्रेडिट स्कोर। तो जिनको नहीं पता, क्रेडिट स्कोर आइडियली आपका होना चाहिए 300 से 900 के बीच में। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, लेंडर की तरफ से अगर उनके नज़रिए से हम देखिए तो 750 जो क्रेडिट स्कोर है बहुत ही अच्छा है। उससे ज़्यादा अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो आसानी से आपको लोन मिल सकता है। आगे बढ़ते हुए ये जान लेते हैं कि किन कारणों की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। सबसे पहला कारण है, रीज़न है कि जब आप किसी भी नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। जी हाँ, हम सबको लगता है कि ठीक है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड खरीदने की ये फैसिलिटी है। क्रेडिट कार्ड से हम हर महीने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे, ये शॉपिंग करेंगे, वो शॉपिंग करेंगे। एक क्रेडिट कार्ड तो है ही, दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और ज़्यादा शॉपिंग करेंगे और मंथ के एंड में हम सारे रीपेमेंट्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप अननेसेसरली क्रेडिट कार्ड्स खरीदते हैं तो ये हो जाता है आपका हार्ड इंक्वायरी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हार्ड इंक्वायरी और सॉफ्ट इंक्वायरी दो तरीके के क्रेडिट इंक्वायरीज होते हैं। और अगर आपका हार्ड इंक्वायरी होता है, यानी अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, वो हार्ड इंक्वायरी होता है लेंडर्स की तरफ से, तो इस कारण की वजह से आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो गिर सकता है। तो ये पहला रीज़न है। आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड खरीदने से तो हमारा स्कोर बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जब क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं, उसमें परचेस करते हैं और रीपेमेंट कर देते हैं तो उससे आपका स्कोर बढ़ता है। ये डेफिनेटली करेक्ट है, पर अगर आप करेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड को तो इसके लिए आपका जो स्कोर है वो नीचे जा सकता है। और अननेसेसरली अगर आप क्रेडिट कार्ड्स नए नए बाय करते हैं तो इससे भी आपका स्कोर नीचे जा सकता है। तो अगर आपको ये अवॉइड करना है, अगर ये हार्ड पुल या हार्ड इंक्वायरी जिसे हम कहते हैं, इसे अवॉइड करना है, जो आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे अच्छे से दिख जाता है, इसे अगर आपको अवॉइड करना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप इश्यूअर के प्री अप्रूवल या फिर प्री क्वालिफाइड ऑफर्स को चेक कर सकते हैं और तब जाके आप नया क्रेडिट कार्ड जो है वो खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैं साथ ही ये बता दूं, जब भी आप प्री अप्रूवल ऑफर्स देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगला कारण है मैक्सिंग आउट ऑन क्रेडिट कार्ड, यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड को ओवर एंड अबव यूज करना। हम सबको लगता है कि हर महीने अच्छी अच्छी शॉपिंग करेंगे, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं और क्रेडिट कार्ड को महीने के अंत में इसका रीपेमेंट हम कर देंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो यहाँ पे कैच ये है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है लिमिट से भी ज्यादा यूज कर रहे हैं अपना पैसा, तो इस वजह से भी आपका जो स्कोर है वो नीचे जा सकता है। हायर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट की वजह से ये स्कोर आपका नीचे जा सकता है।
तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन बेसिकली ये बताता है आपको कि कितना आप क्रेडिट यूज कर सकते हैं, कितने लिमिट में आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपका हायर क्रेडिट यूटिलाइजेशन है तब जाके आपका स्कोर जो है नीचे जा सकता है। अगर मॉडरेट है, लोअर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा बियॉन्ड एक्सपेंस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, तो इसी की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जा सकता है। आइडियली जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो होना चाहिए 30% से भी नीचे, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपका क्रेडिट, अगर आपको अच्छा क्रेडिट स्कोर चाहिए तो उसके लिए 10% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट आपको यूज करना चाहिए। अगर हम उदाहरण से समझें तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपका क्रेडिट लिमिट 1 लाख का है तो आपका और आपने एक लैपटॉप खरीद लिया है जो 90,000 का है, तो ऐसे में ये हो जाता है हायर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट। तो ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जा सकता है। तो ऐसे में एक सोल्यूशन ये है कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा हायर एक्सपेंस करते हैं, रेकमेंडेड यही है कि आप जो बिलिंग साइकिल है उससे पहले ही पे कर अपना चुकता कर दे सारे पैसे। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ज्यादा स्पेंड करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से तो उतना ही इंटरेस्ट आपको लग भी सकता है। अगला रीजन है मिस्ड आउट ऑन क्रेडिट कार्ड पेमेंट। ठीक है, आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया नया, आप नया लैपटॉप खरीद लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, पर अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं भी करते हैं तो इस कारण से भी आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जा सकता है। क्रेडिट स्कोर मेनली आपका पेमेंट हिस्ट्री देखता है, उसके बेसिस पे आपका जो स्कोर है वो डिटरमाइन होता है। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं किया है, मिस कर दिया है, तो ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है आपके क्रेडिट स्कोर को। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं, जब भी आप नए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो लेंडर है, जो बैंकर है, वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है। तो इस वजह से जब भी आपका क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाता है तो इस कारण से भी आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देती हूँ, और वो ये कि 30 दिन तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है लगभग 17 to 37 पॉइंट से गिर जाता है। और मान लेते हैं आपका क्रेडिट स्कोर बहुत एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है, तो ऐसे में अगर आपने मिस कर दिया है, 30 दिन तक पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 63 से लेकर 83 पॉइंट्स तक घट जाएगा। पर अगर मान लेते हैं आपने 90 दिन तक पेमेंट नहीं किया है तो ये आपका क्रेडिट स्कोर 27 से लेकर 47 पॉइंट्स तक गिरा सकता है। और अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर है तो यहाँ पे 113 से लेकर 133 पॉइंट्स तक भी गिरा सकता है। तो अगर मैं ब्रीफ में आपको समझाऊं तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाई है, और आपने मिस आउट कर दिया अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट में, तो उतना ही नीचे गिर जाएंगे आप अपने क्रेडिट स्कोर में। और अगर आपको बाउंस बैक करना है, अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर वापस लेवल पे लाना है, तो ये डिपेंड करेगा आपके क्रेडिट हिस्ट्री और साथ ही आपके पेमेंट बिहेवियर पर। अगर आप अपने ट्रैक पर वापस आ जाते हैं, अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर सकते हैं, तो हो सकता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कम समय में जल्दी वापस आ जाए और फिर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो वापस ट्रैक पर आ जाए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप टाइमली पेमेंट करें। आज में भी आपका मिस आउट हो गया है, क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट नहीं किया है आपने, 30 दिन तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक नहीं किया है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जितने जल्दी आगे चलकर इन फ्यूचर जितने जल्दी पे कर सके उतने जल्दी ही कर दें। अगला कारण है पेइंग ऑफ योर लोन्स। जी हाँ, जहां क्रेडिट कार्ड डेट पे करने से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ सकता है, अगर आप इंस्टेंट डेट पे करते हैं तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर घट सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना मॉर्गेज लोन क्लियर करते हैं, अगर आप अपना स्टूडेंट लोन क्लियर करते हैं क्रेडिट कार्ड से, इससे आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर इसीलिए कम हो सकता है क्योंकि आपका एक क्रेडिट जो है वो क्रेडिट अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए अब मिक्स ऑफ क्रेडिट होना जो है 10% कंट्रीब्यूट करता है आपके क्रेडिट स्कोर के लिए, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्रेडिट मिक्स क्या होता है वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप दिखाएं कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स हैं। तो अगर आप ये दिखाते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं ऑन द अदर हैंड, अगर आप क्लियर करते जाते हैं अपने डेट्स को तो इससे फर्क पड़ सकता है आपके क्रेडिट स्कोर पर। हाउएवर, ये कारण आपका नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज मेरे क्रेडिट स्कोर पर फर्क पड़ सकता है अगर मैं लोन पे करता हूँ, इससे ये डिटरमाइन नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जितने भी लोन्स हैं आपके वो क्लियर ना करें। बेहतर यही है कि आप जल्द से जल्द सारे ही लोन्स क्लियर करें, चाहे आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। जल्द से जल्द जो भी है डेट फ्री बन जाएं, क्योंकि ये आपके ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ही अच्छा होगा। जी हाँ, ऑल्दो आपको अपना लोन्स पे करने के लिए क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा डेफिनेटली, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लोन्स पे करना ही बंद कर दें। अगला कारण हो सकता है क्लोजिंग योर क्रेडिट कार्ड अकाउंट। ये एक अलग कारण है जिसके वजह से आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो कम हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट जब बंद हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्रेडिट
डिस्काउंट एक कम हो जाएगा आपके नाम पर और ये आपके क्रेडिट स्कोर पर इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये हमेशा कहना होता है कि जब भी आप क्रेडिट अकाउंट खोल रहे हैं तो वो बहुत ही यंग एज में करें, तो क्योंकि यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर ये डिटरमाइन करता है कि कितने लंबे समय तक आपका क्रेडिट हिस्ट्री रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्रेडिट हिस्ट्री मेक्स अप टू 15% ऑफ योर स्कोर। 15% का आपका जो स्कोर है वो आपके हिस्ट्री पर, क्रेडिट हिस्ट्री पर निर्भर करता है। तो आप जितने लंबे समय तक ये दिखा सकते हैं कि आपके पास क्रेडिट है, उतना ही अच्छा है आपके क्रेडिट स्कोर के लिए। अगला रीजन हो सकता है इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट, गलत इन्फॉर्मेशन ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट। तो जब भी आप स्पॉट करते हैं किसी भी तरह का एरर है, मिस्टेक है आपके क्रेडिट रिपोर्ट में, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्रेडिट ब्यूरो से जाके बोल सकते हैं कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत है, या फिर हार्ड इंक्वायरी हुई है अब जिसकी खबर आपको नहीं थी। तो ऐसे में भी, ऐसे केसेस में भी अगर किसी भी तरह का एरर है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जा सकता है, तो आप अपने क्रेडिट ब्यूरो को बता सकते हैं ताकि वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकें और ये जो मिस्टेक है आपके क्रेडिट रिपोर्ट में वो करेक्ट कर सके, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर आगे चलकर कम ना हो। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिट मिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके क्रेडिट स्कोर का, जहाँ पे 30% जो आपका स्कोर है ये डिटरमाइन करता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कितना क्रेडिट मिक्स है आपके पास। क्रेडिट मिक्स का मतलब है कितने तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट हैं आपके पास करेंटली। तो यहाँ पे जब मैं बोलूँ मिक्स, तो मिक्स का यहाँ पे मतलब है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट और साथ ही रिवॉल्विंग क्रेडिट। तो अब ये इंस्टॉलमेंट क्रेडिट और रिवॉल्विंग क्रेडिट आखिर होता क्या है ये जान लेते हैं। तो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट बेसिकली ये होता है जहाँ पे आपका एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आपको पे करना है और साथ ही फिक्स्ड डेट पर आपको ये पे करना है। फॉर एग्जांपल आपका हो गया होम लोन, फॉर एग्जांपल आपका हो गया कार लोन एक्सेट्रा, जहाँ पे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने देना है एक टाइम पर और एक डेट पर। वहीं ऑन द अदर हैंड रिवॉल्विंग क्रेडिट का कोई फिक्स टाइमिंग या फिक्स डेट नहीं होता। इसका एग्जांपल हो सकता है क्रेडिट कार्ड खुद, पर जितने स्मॉल अमाउंट में हो सके और जितने जल्दी हो सके बेहतर है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट जितना यूज करते हैं वो जितने जल्दी हो सके आप उसे क्लियर करते ही जाएं। तो क्रेडिट मिक्स होने से ये आइडिया आ जाता है लेंडर्स को, ये पता चलता है कि आप एक साथ बहुत सारे लोन्स लेने के काबिल हैं और उसे साथ ही रीपे करने के भी काबिल हैं। तो जब आपके पास एक क्रेडिट मिक्स है तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ सकता है, और अगर आपके पास क्रेडिट मिक्स नहीं है उतना तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर घट सकता है। तो ये थे कुछ मुख्य कारण जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर अचानक गिर सकता है आपके नॉलेज के बिना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी और बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोज और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको इन डिटेल जाना है क्रेडिट स्कोर के बारे में, क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में और कैसे आप डिफरेंट लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आप डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, जहां हम आपको इन डिटेल बताते हैं बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपके लिए अल्टीमेटली हेल्पफुल हो सकता है, और ताकि आप फ्यूचर में अपना जो मनी है, जो पैसा है, वो डबल कर सके आसानी से। तो डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।